समाजवादी पार्टी एक तरफ चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन उसके ही आ, अंदर कुछ इस तरीके की चीजें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सवाल कर रहे थे, लगातार बयान दे रहे थे हिंदू धर्म के खिलाफ। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी इस पर रोष जताया था, लेकिन अब उन्होंने अपने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ बात करने के लिए अमेठी के से विधायक राकेश प्रताप सिंह जी हैं। राकेश जी, बताइए, आप लोगों ने लगातार इस बात को कहा, आपने, मनोज पांडे ने भी, कि उनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आज उनका राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा सामने आया है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थापना से आप देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समाजवादी पार्टी का जो सिद्धांत रहा है वो रहा है सबको साथ लेके चलने का, जात पात का कोई भेदभाव नहीं। अब कोई व्यक्ति अगर धार्मिक भावनाओं को भड़काता है और कोई व्यक्ति जात पात की बात करती है तो निश्चित तौर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और माननीय स्वर्गीय नेताजी के विचारों और सिद्धांतों पे कुठाराघात कर रहा है। और वो कितना भी बड़ा नेता हो, लेकिन वो पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता है। तो अगर आज उन्होंने, जैसा आप बता रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया है तो उनका ये निजी मामला हो सकता है। जैसे जब भी उन्होंने धार्मिक बयान दिया तो हम सब लोगों ने कहा कि उनका निजी बयान हो सकता है। ये उनका निजी मामला है, उनको राष्ट्रीय महासचिव पद पे रहना है कि नहीं रहना है, उनको क्या काम करना है कि नहीं करना है। लेकिन समाजवादी पार्टी का पहले दिन से बिल्कुल क्लियर था फ्रेंड कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं और हम हिंदू हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके चैनल पे भी कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं पूजा करता हूं, लेकिन मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और सभी धर्मों में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को, गरीबों को, मजदूरों को, मजलूमों को, पिछड़ों को, वंचितों के उत्थान की मेरी जिम्मेदारी है, उसको करता रहूंगा। आपने पहले भी बात कही थी, सनातन धर्म पे खुले तौर पर टिप्पणी करते हैं तो अपने पिता के बारे में और पितातुल्य लोगों के बारे में जाने। मनोज पांडे जी ने भी इस बात को कहा था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के एजेंट है। आपको लग रहा है कि एक पार्टी में रहकर के एक विचारधारा को ना फॉलो करना, बार बार वो लाइन क्रॉस की जा रही थी? देखिए, आज आपने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा कि पूरे हिंदू संस्कृति, सनातनी संस्कृति, हिंदू भावना के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक मंदिर का निर्माण करवाया और उसमें जो शिवलिंग की स्थापना हुई है, पूरी पार्टी के विधायकों के साथ, जो उस मानसिकता के हैं, उस भाव के हैं, उस स्वभाव के हैं, उनके साथ पूजा पाठ किया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हो या कोई भी हो, उसको समझ जाना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या चाहता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वभाव भाव में क्या है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम कहते हैं जो हिंदू है, सनातनी है, उसको पूजा करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। हमेशा हम मंचों से कहते हैं कि जो मुस्लिम है उनको 5 टाइम नमाज पढ़ना चाहिए, जो और धर्म वाले हैं उनको उस धर्म में भरोसा करना चाहिए। हमेशा सबको ये मानना चाहिए जब आदमी धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होगा तो हमेशा गलत कामों से बढ़ेगा। आपको 100 रुपए मंदिर में चंद पड़ा मिलता है तो आप दान पात्र में डालते हो, आपको 100 रुपए चौराहे पे पड़ा मिलता है तो अपनी जेब में डालते हो, फिर ऊट पटांग की चीजें खरीदते हो, पार्टी करते हो। तो जब हम, तो ये केवल भाव का अंतर है। तो हमको धार्मिक भावनाओं से हमेशा ओतप्रोत रहना चाहिए। इस बात को कहा है, अपने लेटर में इस बात को लिखा है कि उनके बयानों को लेकर कि आप लगातार, आप लोग निजी बयान कह के कह रहे हैं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, दलितों पिछड़ों की लड़ाई में वो अकेले हैं और इस बात को कह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये सोच करके इस्तीफे से अपने आप को नीचे रखा। किस दलित पिछड़े की बात कर रहे हैं? जब हमारी पार्टी का सिद्धांत यह है कि हम भगवान उसको मानते हैं जो पीडीए है, जो पिछड़ा है, दलित है, वंचित है, शोषित है, उसको हम भगवान रूप में देखते हैं, उसकी सेवा करना परम कर्तव्य मानते हैं, परम सौभाग्य अपना मानते हैं। तो वो और किस उसकी बात कर रहे हैं? और क्या ये किसी को गाली दे के इनकी सेवा की जा सकती है? हम किसी को गाली दे के किसी की पूजा करेंगे? हम हिंदू हैं, हम भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को गाली देने का मुझे अधिकार है। हम ईसाई हैं तो हमको गुरु नानक जी को गाली देने का अधिकार है। आप अपने घर को अच्छा कह सकते हो, दूसरे के घर को खराब कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। लगातार आप लोग इस बात को कहते रहे, लेकिन आलाकमान ने कोई एक्शन भी तो नहीं लिया। उनको इस बात की नसीहत जरूर दी गई कि वो अपनी वाणी पे संयम रखे, लेकिन वो लगातार बोलते रहे। हाल ही में भी उन्होंने बयान दिया, तो पार्टी ने तो कभी एक्शन लेने के बारे में सोचा? देखिए, परिवार होता है, परिवार बड़ा होता है, परिवार में कुछ लोग कभी कोई गलती करते हैं, हमेशा परिवार के मुखिया का ये प्रयास होता है कि कभी न कभी उस
उसमें सुधार आ जाएगा। कार्रवाई ही सब कुछ नहीं होती है। तो लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये प्रयास रहा और मंचों पे भी रहा, मीटिंगों में रहा कि उनको नसीहत दी गई, उनको समझाया गया, कहा गया। शिवपाल जी का बयान आया, डिम्पल जी का बयान आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी कहा, सम्मेलन में कहा और सभी मीटिंगों में कहा कि इनको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और सबको साथ लेके चलने का प्रयास करना चाहिए। हम एक चीज पूछते हैं केवल उनसे कि जब 5 साल वो भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री थे तो वो इस तरह का बयान कभी नहीं दिए। मैं पुनः फिर कह रहा हूं कि मेरे वो अभी उनकी बेटी है, भाजपा से सांसद हैं, पहले अपनी बेटी को कहते कि भारतीय जनता पार्टी की सांसदी से इस्तीफा दो, तुम समाजवादी पार्टी में आओ, यहाँ कार्यकर्ता के रूप में काम करो और तुम्हारे हैसियत और तुम्हारी ताकत के हिसाब से तुम्हें पद और जिम्मेदारी तो मिलेगा। पहले अपनी बेटी को समझाते। आप पूरे देश को, पूरे विश्व को ये मैसेज देते हो कि हिंदू धर्म धोखा है, सनातन धर्म आडंबर है, तो बेटी आपकी रुद्दा फेंक कर रही है, ब्राह्मणों को संस्कृत व्यवस्था के तहत ब्राह्मण भोज करा के दक्षिणा दे रही, तो आप अपनी बेटी तक को तो समझा नहीं पा रहे हो, पूरे देश के हिंदू को मूर्ख बता रहे हो। ये कैसे संभव हो सकता है? अभी तो पद से इस्तीफा दिया, आपको लगता है सदस्यता से भी इस्तीफा दे सकते हैं या अब उनके ज्यादा दिन नहीं है या उनका खेमा बदलने जा रहा है? देखिए, अब ये निर्णय या वो हो सकता है, कुछ लोग बिना सत्ता के नहीं रह पाते हैं, तो सत्ता के पाने की चाहत उनको इस तरह से बुलवा रही हो और कहीं से उनको ये मिल जाए, या सत्ता बुलवा रही हो। अब इस पे मैं कोई टिप्पणी करता हूं। मैंने पहले भी कहा था, आपके चैनल पे भी कहा था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात की जांच करानी चाहिए कि जब वो बसपा में मंत्री थे, नेता विरोधी दल थे, भाजपा में कैबिनेट मंत्री थे, तो इस तरह से उन्होंने कभी ऊटपटांग बात नहीं की, कभी धर्मों में लोगों को नहीं उलझाया, कभी धर्मों में बांटने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेते ही उनको ये धर्म आडंबर लगने लगा, धोखा लगने लगा, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी तो उनसे नहीं बुलवा रही है। ये सवाल की जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक सवाल कर रहे हैं, तमाम नेताओं ने सवाल किए और एक कारण था कि लगातार उन पर एक्शन की मांग होती रही, लेकिन आज उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, पार्टी महासचिव पद से अपनी असमर्थता जताई है अपने मुद्दों पर, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने समाजवादी पार्टी के अंदर भी लगातार चर्चा रखी और अब स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।